अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े से होंगे। तो गाइस आज का ब्लॉग शुरू करते हैं अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र से। आज का वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है मगर बहुत यूनिक भी होने वाला है। आपको पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता, एक सबमर्सिबल टाइटन नामी जो सी है कश्ती, वो यूएसए के करीब और कनाडा के करीब जो सी है वो समुंदर आबदोज हो चुकी है। उसका मसला जो सा है आप लोगों ने न्यूज़पेपर पे और टीवी के ऊपर देखा होगा कि भाई जिसके अंदर पाकिस्तानी लोग भी शामिल थे, मतलब वो डूब गए और इस तरीके से जो सी उनकी कश्ती भी नहीं मिली जिसका नाम टाइटन था। ओशन सी गेट के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। 2-3 दिन पहले का ये जो सा है किस्सा है। तो आज उसके हवाले से आप लोगों के साथ लॉजिक शेयर करूँगा कि भाई हुआ तो हुआ क्या, उस टाइम पे क्या हुआ होगा। यानी कि एक कश्ती जो सी है जिसका नाम सबमरीन है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। मैंने ये किताब बहुत मोटी सी पढ़ी हुई है, सबमरीन के बारे में मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। तो मैं इसके ऊपर अथेंटिकेटेड अपनी जो सी है राय देना चाहूँगा कि भाई वो जो कश्ती टाइटन नामी जो सी है वो डूबी है तो किस तरीके से डूबी है। और इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है आजकल के ज़माने में, ठीक है। टाइटैनिक तो काफ़ी पुरानी डूबी है ना, 110 साल हो चुके हैं उसको, उससे भी ज़्यादा। मगर आज के दौर में टाइटन नामी जो कश्ती है वो डूबी है, तो उसके पीछे क्या राज है। वीडियो को शेयर करें जिन लोगों को नहीं पता कि भाई ये कश्ती डूबी कैसी है। तो ये वीडियो आप एंड तक देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह सब कुछ पता लग जाए कि भाई उसकी डूबने की या उसकी ख़राबी की वजह क्या हो सकती है। चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं। जी तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई टाइटैनिक के बारे में, ठीक है, छोटा सा बताऊंगा। उसके बाद बताऊंगा कि भाई समुंदर के अंदर जो कश्तियाँ जाती हैं जिनको सबमरीन बोला जाता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताऊँगा, उनकी क्वालिटीज़ के बारे में, ठीक है। तीसरा मैं आपको बताऊँगा कि ये ओशन सी गेट नामी टाइटन जो तबाह हुई है 18 जून को, जो तबाह हुई है संडे के दिन, तो उसके पीछे क्या राज है, ठीक है। ये टाइटैनिक एक सबसे बड़ा जहाज़ था। छोटी सी इन्फॉर्मेशन देता चलता हूँ। टाइटैनिक सबसे बड़ा जहाज़ था, ठीक है, जो 1912 के अंदर यूके से जा रहा था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक हो गया। दरमियान में जो सा है रात का सफ़र था और आइसबर्ग नज़र आई, जिसकी बेस पे जो सा है उनको नज़र नहीं आई, आइसबर्ग बहुत ज़्यादा था। उससे कश्ती टकराई और उसकी फ्रंट जो हिस्सा होता है उसको नोब बोला जाता है, वहाँ से टकराई और वहाँ से डेंट पड़ गया, जिसकी वजह से जो सा पानी कश्ती के अंदर जाना शुरू हो गया, ठीक हो गया। और इतनी बड़ी थी वो कश्ती, 1500 लोग उसके अंदर सवार थे, ठीक हो गया। टाइटैनिक की बात कर रहा हूँ। तो वो कश्ती इतनी ज़्यादा प्रेशर था आगे कि वो कश्ती नीचे डूबने लगी और उसका जो पिछला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ आ गया, ठीक हो गया। और इसी सूरत के अंदर जो सा वो आधी होगी, बीच में क्रैक आया, वो टूट गया, वो 2 हिस्सों में इस तरीके से ज़मीन के अंदर, समुंदर के अंदर जो सा वो चली गई, ठीक हो गया। और बताता चलूँ, समुंदर के अंदर जो वेव्स होती हैं ना, वेव्स वो बहुत गहरी होती हैं, ठीक है, वो बहुत बड़ी होती हैं। अब बड़े बड़े टैंकर्स, ऑयल टैंकर जो हमारे पास मुल्कों में आते हैं तो वो उसको भी हिला के रख देती हैं। तो ये आपस में 2 हिस्से है ना टाइटैनिक का, एक फ्रंट वाला और एक बैक वाला। ये आपस में समुंदर के अंदर जो सा है कम से कम 1.5 किलोमीटर एक दूसरे से फासले पे है ज़मीन के अंदर, ठीक है, समुंदर के अंदर। क्योंकि वेव्स की वजह से जो सा ना वो उसमें डिस्टेंस इतना ज़्यादा होगी। यहाँ पे कहानी ख़त्म हो जाती है टाइटैनिक की। अब बताया चलूँ जो होती है सबमरीन, ठीक हो गया। सबमरीन राउंड कलर की होती है जो समुंदर के अंदर चली जाती है। और वो राउंड क्यों बनाई जाती है? क्योंकि समुंदर के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो जितनी चीज़ गहरी नीचे जाती है ना उसके ऊपर उतना ही ज़्यादा प्रेशर आता है, ठीक हो गया। छोटी सी मिसाल देता चलूँ कि सबमरीन जो भी आपने दुनिया में देखी होगी वो हमेशा गोलाई में बनाई जाती है। जहाज़ के शीशे जितने भी आपने देखे होंगे, चाहे आप कश्ती बहरी जहाज़ में बैठे हैं या आप हवाई जहाज़ में बैठे हैं, ठीक है, उनके शीशे होते हैं गोल। तो वो जो सबमरीन के अंदर गोल शीशे होते हैं, ये जितने भी तमाम कश्तियाँ जो समुंदर के अंदर होती हैं, एक समुंदर के बाहर होती हैं, और हवाई जहाज़ की बता रहा हूँ कि उसका क्या मकसद होता है कि भाई उसके ऊपर प्रेशर जो सा है हर साइड से इक्वल पड़े। अगर वो चिकोर होंगी, ठीक है, डब्बे वाली शेप में होंगी, तो एक प्रेशर ज़्यादा पड़ सकता है, उसकी वजह से क्रैक होने के चांसेस है, ठीक है। तो हर चीज़ का जो सा है ना डायमेंशन वो राउंड की हुई है ताकि उसके ऊपर इक्वल एंड अपोजिट प्रेशर पड़े, ताकि वो यानी कि डैमेज होने का खर्चा इसमें बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है। तो सबमरीन जो सी होती है वो समुंदर के अंदर होती है पहली बार, ठीक है। और समुंदर के अंदर डिफरेंट मटेरियल की डिफरेंट लिमिट को एब्जॉर्ब करने के लिए बनाई जाती है डिफरेंट सबमरीन, ठीक है। जो नॉर्मल टूरिज़म के लिए जो लोग डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर लेते हैं वो कम से कम जाती है, आप कह लें 5,000 मीटर, ठीक है, 5000 मीटर जाती है। तो इस तरीके से जो एटॉमिक सबमरीन होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा 10,000 15,000 मीटर समुंदर में
चली जाती है। ठीक हो गया। तो तमाम सबमरीन जो सी है ना उस बिल्ड क्वालिटी डिफरेंट होती है। ठीक है, कोई नॉर्मल बिल्ड क्वालिटी में होती है, कोई लोहे की बनी होती है, कोई टाइटेनियम की बनी होती है, जो डिफरेंट सिनेरियोज़ के लिए डिफरेंट सबमरीन यूज़ होती है। तो ये मैं यहाँ पे क्लियर करता चलूँ। ठीक हो गया। तो इसी हवाले से यहाँ पे सबमरीन का भी टॉपिक ख़त्म होता चलता है। जी तो गाइस अब बताया चलूँ कि ये टाइटन नामी सबमरीन है, ये बनाई किसने है कि जो एक सीईओ थे ओशन सी गेट। ओशन सी गेट वो कंपनी है जो टूरिज़म के लिए सी के अंदर डाइविंग वगैरह करवाती है। ठीक है, हर साल करवाती है। तो ओशन गेट की सबमरीन थी ये टाइटन नामी। ठीक है, इसका जो सीईओ था वो रश था जिसने टाइटन नामी ये सबमरीन बनाई थी। ठीक हो गया। तो उसने इस दफ़ा सबमरीन बनाई डिफरेंट मटेरियल से। ठीक है, जिसके अंदर आप कह लें कि भाई 80% टाइटेनियम यूज़ हुआ और 20% जो है वो आप कह लें कि भाई कार्बन फाइबर यूज़ किया गया। ठीक है, अभी अथेंटिकेटेड रिपोर्ट नहीं आई मगर ये बताया गया कि भाई इसके अंदर कार्बन फाइबर भी यूज़ हुआ है। जहाज़ का जब हवाई जहाज़ जब तबाह होते हैं तो उसका जो ब्लैक बॉक्स होता है वो टाइटेनियम से बना होता है जो बच जाता है और उसी से ही रिकॉर्डिंग और हमें जहाज़ की करंट सिचुएशन पता लगती है कि भाई ये तबाह हुआ है तो किस वजह से हुआ है। तो ये जो टाइटन नामी कश्ती है ये टाइटेनियम से बनी थी। ठीक है, मगर इसके अंदर रश नामी जो ओशन गेट का सीईओ है इसने कार्बन फाइबर का भी इस्तेमाल किया है। कार्बन फाइबर इतना टफ स्ट्रॉन्ग मटीरियल नहीं है। ठीक है, उसने एक इस तरीके से जो है ना लॉ को चेंज किया कि भाई मैं अपनी जो से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और डिफरेंट मटीरियल से सबमरीन बनाना चाहता हूँ और इसको मैं एज अ ट्रू इंशाल्लाह यानी कि उसने ये चाहता था कि भाई वो समंदर के अंदर जाएगी टाइटैनिक देख के और ये बाहर आएगी और मैं उसके बाद काफ़ी लोगों को एडमायर करूँगा कि भाई मैंने जो सा डिफरेंट मटेरियल से टाइटन नामी सबमरीन बनाई और वो टाइटैनिक का रैक देख के हम वापस भी आए हैं। ठीक हो गया, सक्सेसफुली। तो इसने बनाई थी जी टाइटेनियम से और कार्बन फाइबर से टाइटन नामी कश्ती। ठीक है, राउंड शेप में बनाई थी। ठीक है, ये हो गया। उसके अंदर उसने 5 बंदों को बिठाया। ठीक है, एक तो ख़ुद था रश नामी बंदा। ठीक है, दूसरा हिमिश हार्डिक जो ब्रिटिश का जो बिलीनियर है। ठीक है, सेकंड पे आ जाता है हमारा पाकिस्तानी भाई हैं सलमान दाऊद सलमान। ठीक है, उनका बेटा था, ही इज़ ऑल्सो अ बिलीनियर। और पांचवा जो था फ्रेंच डाइवर था वो भी रिच था। इन 5 बंदों ने यानी कि डाइविंग का यानी कि इसमें पार्टिसिपेट लिया और टाइटन के अंदर गए। बताता चलूँ कि भाई इसकी फ़ीस कितनी थी एक सीट बैठने की। टाइटन नामी जो सबमरीन थी इसके अंदर $2.5 लाख थी, तकरीबन 7 करोड़ रुपया बनता है आज की सिचुएशन के अंदर, पाकिस्तानी 7 करोड़ रुपया। ठीक है, इन्होंने पैसे दिए और उसके अंदर इनका शौक़ था टाइटैनिक जाके देखना अपनी आँखों से। और इस टाइटन नामी कश्ती के सिर्फ एक फ्रंट एक ग्लास था। ठीक है, जहाँ से वो ओरिजिनल अपनी आँखों से देख सकते थे। ठीक है, तो बताया चलूँ इसके अंदर डबल बैटरियाँ थी, सेफ्टी की भी प्रिकॉशन सब थी। ठीक है, और ये कंट्रोल होती थी गैजेट से, PS4 के गैजेट से। ठीक है, छोटा सा गैजेट। इसमें एक ड्रॉबैक ये था कि वो बंद होती थी तो सिर्फ बाहर से बंद होती थी, लॉक बाहर से होती थी। ठीक है, जो भी सबमरीन होती है ना आज तक जितनी भी बनाई गई हैं वो अंदर से भी लॉक होती हैं, बाहर से भी लॉक होती हैं। ठीक है, बताता चलूँ तो ये बंद होती थी सिर्फ बाहर से। 17 बोल्ट लगते थे इसके राउंड में। ठीक है, 1 2 3 4 5 17 यानी कि इसके अंदर स्क्रूज लगते थे सारे और ये बाहर से बंद होती थी। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये नीचे गए। ठीक हो गया, नीचे गए तो तकरीबन 1.5 घंटे बाद जो से इनका कनेक्शन जो उसकी सरफेस वाली कश्ती थी। ठीक है, जो इनको जो गाइड कर रही थी कि अपने इस इधर से इस डायरेक्शन में जाना है, इस डायरेक्शन में टाइटैनिक है, तो वो उनसे कनेक्शन का राब्ता टूट गया। ठीक हो गया। जैसे ही ऊपर वाली कश्ती जो ज़मीन के ऊपर थी उनको पता लगा, उन्होंने US बहुत करीब था बॉर्डर, तो उन्होंने US के कोस्ट गार्ड जो हेल्प करते हैं। ठीक है, उनको बताया। रात के 2 बज गए थे और मंडे स्टार्ट हो चुका था। इस तरीके से कनाडा की भी काफ़ी हेल्प उन लोगों ने ली और सोनार के थ्रू जो है ना, सोनार पानी के अंदर जो चीज़ होती है ना वो सोनार एक क्या कह लें गैजेट, सोनार से ही जो है पता चलती है कि भाई यहाँ पे क्या कश्ती है। तो उनके लिए मुश्किलात ये थी कि भाई सबसे पहले हमने सबमरीन का रैक ढूंढना है, उसके बाद हमने ये कश्ती ढूंढनी है कि भाई ये डूबी है तो डूबी किस जगह पे है, और इतना काफ़ी टाइम हो गया था। तो ये सारा प्रोसेस जो है चलता रहा सिंस संडे रात से और क्या लें थर्सडे तक। ठीक है, और कुछ इतना कुछ पता नहीं चला। सिर्फ ट्यूसडे को इन्होंने ये बताया, जो US का कोस्ट गार्ड था ना उसने ये बताया कि भाई हमें कुछ आवाज़ आई हैं, मसूल हुई हैं, मगर वी आर नॉट श्योर अबाउट इट।
तो फाइनल जो डिसीजन दिया कोस्ट गार्ड ने थर्सडे को, यूएस के जो कोस्ट गार्ड जो बड़े ऑफिसर हैं उसने दिया कि भाई कश्ती की इम्प्लोजन हो गई है, जिसकी वजह से हमें कुछ पार्ट्स मिले हैं उस कश्ती के और लोग मर गए हैं। ठीक है, अब ये बताया चलूँ कि भाई इम्प्लोजन क्या होती है। इम्प्लोजन ये होती है कोई भी कश्ती जो सी है ना वो इस तरीके से मालिया मेट हो जाए, मालिया मेट समझें तबाह हो जाए अंदर की तरफ। ठीक है, और ये होता क्यों है? होता इसलिए कि जैसे जैसे हम समुद्र के अंदर जाते हैं ना, ठीक है, ओशन के अंदर जाते हैं तो हमें हमारे ऊपर जो सा प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये टाइटैनिक की गहराई थी तकरीबन 4 किलोमीटर। ठीक है, और इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो सा होता है ना, किसी भी चीज़ जो समुद्र के अंदर होती है 3000 से 7000 जो सा ना PSI प्रेशर होता है। यानी कि आप कर लें कि भाई 100 हाथी जो सा ना उस ऑब्जेक्ट के ऊपर इतना वज़न उसके ऊपर पड़ रहा होता है। जितना जितना गहरा जाते रहते हैं उतना उतना जो सा है ना दबाव पानी का बहुत ज़्यादा होता है। अब दबाव क्यों होता है? अब आपको पता है समुद्र की लंबाई और चौड़ाई तकरीबन 600-700 किलोमीटर होती है। ठीक है ना, तो सारा प्रेशर उसके ऊपर लग रहा होता है। ठीक है, ये अगर बोतल है तो ये सारा समुंदर है तो इसके ऊपर सारा प्रेशर लग रहा है क्योंकि पानी के अंदर, तो जितना नीचे जाएगा तो उतना ज़्यादा पानी का और प्रेशर लगता जाएगा। ठीक हो गया, तो इस बेस पे जितना ज़्यादा प्रेशर होता है तो उसके बाद उसके ऊपर ऐसे इम्प्लोजन हो जाती है। ठीक है, इम्प्लोजन का मतलब वो कश्ती आपस में जुड़ जाती है। तो उसका मटेरियल जो था वो टाइटेनियम के अलावा कार्बन फाइबर भी था जो रश भाई जो CEO थे ओशन सी गेट के, उन्होंने इस्तेमाल किया है। उसकी बेस पे ये लगता है कि भाई ये इम्प्लोजन हुई है, उसके बाद एक्सप्लोजन हुई है। अब एक्सप्लोजन का मतलब ये है कि भाई फटना बाहर से, ठीक है, अंदर से फटना। ठीक है, एक्सप्लोजन का मतलब है अंदर से फटना। पहले इम्प्लोजन हुई है, प्रेशर बहुत ज़्यादा था उस कश्ती के ऊपर, टाइटन नामी। ठीक है, ये कश्ती है, इम्प्लोजन हुआ है। इम्प्लोजन का मतलब कश्ती जुड़ गई आपस में, और अंदर जो लोग सांस ले रहे थे हाइड्रो ऑक्साइड कार्बन, ठीक है, वो जैसे ही आप किसी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर डालते हो तो वो एक्सप्लोड होती है। ठीक है, तो ये आपको मैं बताया चलूँ एक और छोटी सी एग्जांपल, जो मोटे लोग जहन के दिमाग के हैं बंदे उनके मैं बताया चलूँ। अब ये पानी है, ठीक है, पानी को आप समझ लें ये कश्ती है। ठीक है, कश्ती के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, समुंदर के अंदर जा रही है। ठीक है, ये समुंदर के अंदर जा रही है, इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, इतने प्रेशर पड़ रहा है कि 100 हाथियों का एक पे वज़न पड़ रहा है। मटेरियल स्ट्रॉन्ग बना हुआ नहीं है तो ये ऐसे कर जाएगी, ये मतलब बैठ जाएगी एकदम इस तरह। ठीक है, और जैसे ही अंदर हाइड्रोकार्बन ऑक्साइड होती है, जो लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो क्या होती है उस पर प्रेशर पड़ता है, तो बोतल को ऐसे खोलेंगे तो क्या होगा, तो ये बेस्ट एग्जांपल, तो ये एक्सप्लोड हुई है, अंदर से बाहर फटी है। ठीक है, इससे बेस्ट एग्जांपल मैं नहीं दे सकता आप लोगों के लिए। और ये इस तरह जो है ना कश्ती फिर पार्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा तबाह हो चुकी है। ठीक, ये टाइम कितना लगता है? 2 सेकंड का, 2 सेकंड का इम्प्लोजन होता है और समझ ले 5 सेकंड में एक्सप्लोजन हो जाती है। ठीक है, हमारा जहनी जो दिमाग है ना, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप कश्ती में बैठे ना तो 2 सेकंड नहीं लेता, इतना जहन में नहीं आता। इंसान के जिस्म को अगर चूंटी भी मारो ना तो कम से कम 3-5 सेकंड ले लेता कि भाई हुआ क्या जहन को, तो इतनी जल्दी हो गया सब कुछ कि भाई लोगों को अंदर सोचने का भी टाइम नहीं मिला। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप बताएं आपको समझ आई है कि नहीं, तो इसी तरह लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जिन लोगों को नहीं पता लगा मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई आसान अल्फाजों में समझ आ चुकी हूँ। सो गाइस सी इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे हैप्पी एंड नेवर गिव अप।